आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की पाक पवित्र और जीवित हजूरी में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। सभी जन एक बार परमेश्वर का जोर से ताली के साथ धन्यवाद करें। कलीसिया, वो हमारा परमेश्वर जो हमें संभालता, जो हमें छुड़ाता, जो हमें बचाता है, और हमारा परमेश्वर हमें एक और समय परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र और जीवित हजूरी दिया। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, वो हमारा परमेश्वर जो हर रोज हमारे बोझ को उठाता है, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। पूरा दिन भर परमेश्वर हमें संभालता, हमारी अगुवाई करता है अपने पाक रूप अपने पवित्र आत्मा से। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उस जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें, सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करें, पाप से छुड़ाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमें ज्योति में लेके आया है, उजाले में लेके आया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर जो खुद रोशनी है, ज्योति है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। कलीसिया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो अति पवित्र है, जो पवित्र 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 और अति पवित्र परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करें। जो हमारे लिए सब कुछ मुहैया करता है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन परमेश्वर की सारी भलाई को याद करें। और कलीसिया, ये समय है परमेश्वर को अपने धर्म में और परमेश्वर को अपने जीवन में की सारी आशीष बरकतों को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है, वो प्रभु को खुश करता है, उसके जीवन में परमेश्वर अपनी अद्भुत योजना को जाहिर करते हैं। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए कहें, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी पाक और पवित्र हजूरी के लिए। सभी जन कहें एक एक जन कि परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, वो जलाली परमेश्वर, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे हर रोज दिन के वो बोझ को उठाता है, प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर पल हमारी अगुवाई करते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने जन परमेश्वर के हजूरी में बैठे हैं और परमेश्वर ने उनकी जीवन में अद्भुत उन्हें गवाहियों के साथ खड़ा किया, उनके जीवन में परमेश्वर की प्रार्थना को फुर्ती से सुना और उत्तर दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो दयावंत परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर, आज इसका धन्यवाद करें। वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालने वाला है, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे आने जाने मार्गों में वो हमारा सच्चा सहायक, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हमारा परमेश्वर जो है, जिसने हमें पूरा दिन भर संभाला, हम इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे आने जाने मार्गों में वो हमारी अगुवाई किया, रक्षा किया, मदद किया, सहायता किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई किया, पिता परमेश्वर हमें संभाल लिया, छुड़ा लिया, पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु परमेश्वर पिता। हर एक प्रॉब्लम्स होने से, रुकावटें होने से, दुख मुसीबत होने से भी परमेश्वर आपने हमारी अगुवाई किया, हमें संभाला, परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु ने हमारी सारी जरूरतों को समय समय पर अपने स्वर्ग के भंडार को खोल के पूरा किया, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, प्रभु आपने हमारे आगे से हर एक उस शर्मिंदगी को हटा दिया परमेश्वर पिता, जिसके कारण हम लगातार प्रभु डरते और घबराते रहते थे। हम अपने आप को परमेश्वर बहुत ही शर्मिंदगी की हालत में समझते थे। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमारे आगे से वो सारी रुकावटों को हटा दिया, वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया, वो सारी शर्मिंदगियों को हमारे आगे से आपने हटा दिया। परमेश्वर आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, परमेश्वर पिता, जितने जन इस समय आपके सम्मुख बैठे हैं, हर एक जनों को छूने के लिए परमेश्वर पिता, उनके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए, बड़ी गवाहियों के साथ उन्हें ब्लेस्ड करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। यदि को हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे है और आईसीयू में, परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा आज उन्हें छुए और छुड़ाए और आजाद करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज की प्रार्थना को कल से शुरू हो जाए, हर एक के साथ शेयर करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए उन्हें आज परमेश्वर की हजूरी के साथ, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग अपने जीवन को लेकर के, अपने जीवन के हालात और परेशानियों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के आज अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय किया। आज उन लोगों को परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट करें। कर्जों में होने से वो क्या है, वो लाचार हो चुके हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, उन सबको आज परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर
जो हमारे डिसीजंस को, हमारे जीवन को बदलता है, आज हमारे वो गलत डिसीजन को सही करने जा रहा है और हमारे जीवन को वो पूर्ण रीति से आज बदलने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करें, अपने हालातों को, अपनी बीमारियों को, अपनी प्रॉब्लम को, अपने गुप्त रोगों को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपने बिजनेस को परमेश्वर मसीह के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। अपनी हेल्थ को, अपनी बीमारी को, अपनी रिपोर्ट्स को, अपनी स्कैनिंग को, अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स को, अपनी एक एक टेस्ट को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। अपने जीवन में, अपने शरीर में आई कमी घटियों को आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि वह हमारी कमियों को दूर करके हमारी घटियों को वह पूरा करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उनके लिए वो बेस्ट टू बेस्ट इंतजाम करता है जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और अपने आप को सरेंडर करें, हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, जहां कहीं से भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है। आज एक एक जन अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, आज हर एक जनों को आपके हाथों में देते हैं, इनकी सिचुएशंस को, इनके हालातों को, इनकी परिस्थितियों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सरेंडर करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक कमजोरी से आजाद करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो बार बार प्रभु जी नींद आती है प्रभु, उससे आजाद और रिहा करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। जिसकी वजह से प्रार्थना नहीं कर पा रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, आपके सम्मुख नहीं बैठ पा रहे, संगति नहीं कर पा रहे प्रभु, वो सारी डिस्टर्बेंस, सारी डिस्ट्रैक्शन आज आपके जलाली नाम से इनके जीवन से जाने पाए, आज आपके जलाली नाम से जाने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। अपने आप को पूर्ण रीति से आज परमेश्वर के हाथों में दें। अपनी एक एक प्रॉब्लम्स को, अपनी सिचुएशंस को, अपने घबराहट और डर वाले हृदय को, अपने शोकित मन को, अपने दुखी हृदय को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, क्योंकि वह हमारे लिए बेस्ट करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए बेस्ट इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मांगे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए एक, यदि आप मसीही हैं, आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, पहचानते हैं, प्रभु के पावर को जानते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। आज मांगे परमेश्वर से उसका अभिषेक, उसका पवित्र आत्मा, उसका अनुग्रह। कहे परमेश्वर अपने अनुग्रह से मुझे भर दीजिए, अपने परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से मुझे परिपूर्ण कीजिए। आज अपने मसा से मुझे भर दीजिए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। क्योंकि जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि वे बल पर बल पाते जाएंगे, वे कभी लज्जावान ना होंगे, वे कभी शर्मिंदा ना होंगे। परमेश्वर उनके लिए मार्गों को सीधा करेगा। हालेलुया। इसलिए हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और परमेश्वर से उसका अभिषेक, उसका सामर्थ्य मांगे, उसका अनुग्रह मांगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हर एक जनों को आपके हाथों में सरेंडर करते हुए हम आपके आगे विनती करते हैं परमेश्वर, आज इन्हें अपने पाक रूप से भर दीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमारे बीच में आता है, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि हमारी जो देह है वह परमेश्वर जी आपके पवित्र आत्मा का वो वास स्थान है, वो परमेश्वर मंदिर है। इसलिए परमेश्वर आज हम अपने हृदय को खोल देते हैं। सभी जन अपना मुंह खोलकर कहे परमेश्वर, हम अपने हृदय को खोल देते हैं, अपने मनों को परमेश्वर आपके अभिषेक के लिए खोल देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हमारे बीच में आए और वास कीजिए, और वास कीजिए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर एक जन अपने परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने हाथों में ले, अपनी बाइबल को अपने हाथों में ले और कहे परमेश्वर मुझसे बात कीजिए और मुझे छुड़ा लीजिए, मुझे छुड़ा लीजिए परमेश्वर पिता, बदुआई से, उस कर्जों से, उस डर से, उस घबराहट से। कहे परमेश्वर मुझे छुड़ा लीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन रोमियो 8 अध्याय और उसका 1 वचन से। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे बात करते हुए कहता है, प्रभु का वचन हमसे बात करते हुए कहता है, ये वचन कैसे लिखे गए हैं? अभिषेक में आकर के, आत्मा में आकर के लिखे गए हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस अध्याय में 2 तरह के आत्माओं की बात हो रही है, एक शारीरिक आत्मा की और एक परमेश्वर के पवित्र आत्मा की बात हो रही है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है।
यानी कि ये एक कॉइन का दूसरा साइड, एक परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसका अभिषेक से जो परिपूर्ण रहते हैं, और एक वो जो सांसारिक तौर पर चलते हैं, जिनके जो शारीरिक आत्मा को पहल देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है सबसे पहले उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के अभिषेक से परिपूर्ण रहते हैं कि जो यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। और दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन कहता है शारीरिक लोगों के लिए कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यानी कि जब हम परमेश्वर के वचन को आगे इस अध्याय में परमेश्वर के वचनों को आगे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो प्रभु में बने हुए हैं उनमें कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए हमारे लिए कुर्बान किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में जो लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे उनमें परमेश्वर अपनी व्यवस्था की विधियों को पूरी करते जाएंगे। वो आत्मा की बातों की तरफ मन लगाएंगे, पर जो शारीरिक तौर पर चलते हैं, जो शारीरिक आत्मा के अनुसार चलते हैं, वह क्या है? वह शारीरिक बातों पर क्या करेंगे? ध्यान लगाएंगे। वो क्या है? वो शारीरिक बातों पर ध्यान लगाएंगे और शारीरिक मन पर क्या करेंगे? वो लगातार ध्यान करते रहेंगे, सोचते रहेंगे। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु के आत्मा पर मन लगाता है वह जीवन और शांति पाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ध्यान से पढ़े। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर ध्यान लगाता है, जो प्रभु की ओर दृष्टि करता है, जो परमेश्वर की ओर निहारता है, वह परमेश्वर के वचन 6 वचन में लिखा है कि वह जीवन और शांति पाएगा। कौन? जो परंतु आत्मा पर मन लगाने वाला जीवन और शांति पाएगा। और वो क्या है? वह परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलेंगे, वह आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे। उनके जीवन में जब वो परमेश्वर के आत्मा की ओर मन लगाएंगे तो उनके अंदर जीवन और शांति आएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, वो लोग जो शारीरिक दशा में नहीं है, दैट मीन्स कि वो क्या है? वह परमेश्वर के आत्मिक दशा में है। तो उनके लिए क्या होगा? यदि किसी में, परमेश्वर का वचन कहता है 9 वचन में कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उस परमेश्वर का जन भी नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और 10 वचन में लिखा है यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हालेलुया। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन हमें गहराई से कहता है कि यदि हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है तो हमारा जो देह है वह पाप के कारण तो मरा हुआ है, परंतु आत्मा धर्म के कारण, परमेश्वर के कामों के कारण, प्रभु के वचनों के अनुसार चलने के कारण क्या है? जीवित है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि तुम्हारी आयु दीर्घायु होगी, यानी कि लंबी होगी, तुम लंबी उम्र जियोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुम्हें कोई रोग ना होगा, कोई बीमारी ना होगी, कोई मृत्यु ना आएगी। कैसे? जब हम अपने परमेश्वर के वचन से चलेंगे, जब हम अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र आत्मा से क्या रहेंगे? परिपूर्ण रहेंगे। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है वह जिलाएगा। सभी जन कहे आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे जीवन में कुछ चीजें नश्वर है, मरी हुई है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यदि कोई हमारे जीवन की हमारी परिस्थितियां, हमारे हालात वो मुर्दा है,
वो मरे हुए हैं। तो परमेश्वर कहता है कि वह परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे मरे हुए में से जी लाया, तो वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी जी लाएगा, जी उठेंगे। हालेलुया। तुम्हारी भी मुर्दा परिस्थितियां क्या होंगी? यीशु मसीह में जी उठेंगी। हालेलुया। प्रेज़ बी टू गॉड। कैसे जी उठेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, उसके वचन को पकड़े रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, तो क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगा? तो मरोगे। पर यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि आत्मा से शरीर के देह की क्रियाओं को मारोगे, हालेलुया, जिसने अपने शरीर के ऊपर जय पाया वह क्या है? वह अपनी आत्मा में भी जय पाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मान लो आप वचन पढ़ना चाहते हो, आप प्रार्थना करना चाहते हो, तो आपको नींद आ रहा है, पर आपको क्या उस समय है आपने उस नींद के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर आपको कंट्रोल करने का। और जब आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल करोगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं और वह हमारी सुनता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें ऐसा दासत्व का ऐसा कोई आत्मा नहीं मिला। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बल्कि कौन सा आत्मा मिला? लेपालक आत्मा मिला है। लेपालक संतान परमेश्वर ने हमसे कहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेपालक संतान होने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसके कारण हम उसे पुकारते हैं प्रभु यीशु, हे अब्बा, हे देवा कह के पुकारते हैं, तो वो क्या है? वह हमारी सुनता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें दासत्व का आत्मा नहीं मिला जिसके कारण तुम भयभीत रहो, बल्कि तुम्हें लेपालक संतान होने का आत्मा परमेश्वर ने दिया है, अधिकार दिया है, जिससे तुम परमेश्वर को पुकारते हो तो वह तुम्हारी सुनता है, वह तुम्हारी सुधि लेता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 16 वचन में, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी है। वरन किसके वारिस? परमेश्वर के वारिस, मसीह के सगे वारिस है। हालेलुया। कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जब प्रभु यीशु मसीह ने इतना भारी दुख सहा, क्रॉस को उठाया, अपने आप को कुर्बान किया, बड़े दुख को सहा, तो क्या हुआ? वह महिमा में हो गया, वह महिमा को पाया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वह जीवन को पाया। कौन सा जीवन पाया? सदा का जीवन पाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है वो लोगों के लिए जो आत्मा के सिखाए चलते हैं कि उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं, वह परमेश्वर के विधियों पे जो चलते हैं, हालेलुया, वह परमेश्वर के आत्मा पे मन लगाएंगे। और जब वह परमेश्वर के आत्मा पे मन लगाएंगे, उसकी बातों की तरफ, उसके वचनों की तरफ मन लगाएंगे, तो वह जीवन और शांति पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, बल्कि तुम क्या हो? आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि वह लोग जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे, तो उनके जीवन की जो मुर्दा परिस्थितियां होंगी वह भी जी उठेंगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी मुर्दों में से जी उठा है। तो वैसे ही वो उनकी नश्वर देहों को, जो मन की, जो शरीर की क्रियाएं, देह की क्रियाएं हैं, जब वह उनके ऊपर क्या होंगे? अब परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे, तो वो क्या होंगे? उनके ऊपर भी जय पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे। हम क्या होगा? आत्मा से देह की क्रियाओं को क्या होगा? हम मारेंगे और हम सदा जीवित रहेंगे, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते रहेंगे और उसके पुत्र कहलाएंगे। और क्या होगा? दासत्व का परमेश्वर ने हमें आत्मा नहीं दिया कि हम घबराते और डरते रहें, परंतु लेपालक का आत्मा मिला है हमें, जिससे हम परमेश्वर को पुकारते हैं। हालेलुया। राजा कह के पुकारते हैं, प्रभु कह के पुकारते हैं, यीशु कह के पुकारते हैं, देवा कह के पुकारते हैं, मसीह कह के पुकारते हैं।
अब्बा कह के पुकारते हैं तो वो क्या हमारी सुनता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें कौन सा आत्मा दिया है, अपने लिए पालक संतान होने का परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, अपने वारिस। कौन से वारिस? मसीह के सगी, और परमेश्वर ने हमें ठहराया है, बनाया है। इसलिए यदि हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो हम महिमा भी पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। इसलिए आज से सभी जन अपने मुंह से अंगीकार करें कि हम अपने शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर पर मन लगाता है वह क्या है, वह मृत्यु को प्राप्त करता है। हालेलुया, वह व्यवस्था के अनुसार नहीं चलता। उसके जीवन में परमेश्वर अपनी योजना को पूरी नहीं करेंगे, उनके लिए सीधा मार्ग नहीं निकालेंगे। वह क्या होंगे, वह कर्जदार रहेंगे। हालेलुया, और उसके अनुसार क्या होगा, वह दिन काटेंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि ऐसा करोगे तो तुम मरोगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते, तो हम क्या हैं, हम मसीह के जन नहीं हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए कहें परमेश्वर, मैं आपकी फैमिली का, आपके परिवार का सदस्य बनना चाहता हूँ, मुझे अपने परिवार में शामिल कीजिए। परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, मुझे संभाले, मुझे छुड़ाए, मुझे उठा के खड़ा करे। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि सभी जनों को, जितने जन आपके सम्मुख बैठे प्रभु, आज अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, ताकि ये पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चल सके। और जैसे आपका वचन कहता है कि जो आत्मा पर मन लगाता है वह जीवन और शांति पाता है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन, आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में पाया जाए, ताकि ये शांति को और जीवन को प्राप्त करें। आपकी व्यवस्थाओं पर ये रात दिन ध्यान करते रहे, और पिता परमेश्वर आपकी समानता में बने रहे। आपने जो हमें लेपालक अपनी संतान ठहराया परमेश्वर, हम उसके क्या है, उसके वारिस बन सके। इसलिए परमेश्वर हर एक जनों को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। जितने जन आपकी पवित्र हजूरी के साथ कनेक्टेड है परमेश्वर, आज एक एक जन आपके पाक रूप से छुआ जाए। आज पिता परमेश्वर वो मददगार, पवित्र आत्मा का मददगार से आज इन्हें भर दीजिए। आज पिता परमेश्वर अपना सहायक दीजिए, पवित्र आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा दीजिए, और परिपूर्ण कीजिए परमेश्वर पिता, और परिपूर्ण कीजिए और भर दीजिए अपने अभिषेक से परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, आज से शारीरिक बातों की तरफ नहीं, बल्कि आत्मिक बातों की तरफ मन लगाने के लिए, एक एक जनों की परमेश्वर अगुवाई करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हर एक दुख से आजाद कीजिए, हर एक दर्द से आजाद कीजिए। आज परमेश्वर शुए और बीमारियों से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। रिहा कीजिए, छुड़ा दीजिए, छुटकारा दीजिए परमेश्वर, अद्भुत अद्भुत छुटकारा देने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपका अभिषेक, आपका पवित्र आत्मा छुए और बदल दे, आपका अभिषेक छुए और बदल दे। आज परमेश्वर एक एक जन आपके अभिषेक से छुए जाए। हर एक तरह की मृत्यु के श्राप इसी वक्त यीशु के नाम से कैंसल हो जाए। हर एक तरह का गरीबी का श्राप, कर्जों का श्राप, लड़ाई झगड़े का श्राप यीशु के सामर्थ्य नाम से कैंसल हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से कैंसल हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो बीमार है आज पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से जीवन की घोषणा कर दे, उनके जीवन में जीवन दान दीजिए परमेश्वर पिता, आज जीवन दान दीजिए उन्हें प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जिस समय भारी दुख में प्रभु, उनका दुख जितना भारी दुख है आज वो बड़े आनंद में बदल जाए। यीशु के सामर्थ्य और सामर्थ्य नाम से वह आनंद में बदल जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक कर्जे की आत्माएं छोड़ के जाए, सुसाइड स्पिरिट इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से आपको छोड़ के जाए, और परमेश्वर आपको जीवन दे, और परमेश्वर आपको जीवन दे। जो रात को सो नहीं पाते, आज रात जब सोते हैं तो मीठी प्यारी नींद आए, और स्वप्न दर्शन में परमेश्वर उनसे बात करे। हर एक तरह का दुष्ट आत्मा आपके घरों को छोड़ के जाए, हर एक तरह का गरीबी का आत्मा आज आपको घरों को छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। खिलाया पिलाया जादू टोना तंत्र मंत्र इसी वक्त यीशु के
नाम से जाए, इसी वक्त आपके घर से जाए, आपके बच्चों के जीवन से जाए, इसी वक्त यीशु के सामर्थी नाम से जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो इस समय थके हुए हैं, शारीरिक तौर पे थके हुए हैं, आज हम प्रार्थना करते यीशु के सामर्थी नाम से परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हैं और परमेश्वर आज आपको अपने आत्मिक बल से भरे, आज आपको अपनी आत्मिक शक्ति से भरे, आत्मिक ताकत से भरे। हर एक तरह की नशे की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए, यीशु के सामर्थी नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए। आपके बच्चों के जीवन से, आपके हस्बैंड के जीवन से, आपकी वाइफ के जीवन से, आपके घर से जाए नशे की दुष्ट आत्माएं। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सर दर्द से ज्यादा माइग्रेन, स्ट्रेस, टेंशन इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए, जाए यीशु के नाम से छोड़ के। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो इस समय आपको कॉम्प्लिकेशंस आ रहे प्रेगनेंसी में, आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से कि परमेश्वर आपको छुए और हील करे, छुए और चंगा करे। परमेश्वर के सामर्थी नाम से आप छुए जाए और चंगे हो जाए। हर एक तरह की स्टोन्स, मल्टीपल स्टोन यीशु के नाम से मेल्ट और बाहर आए, यीशु के सामर्थी नाम से, क्योंकि यीशु की सामर्थ के लिए संभव है वो मेल्ट और बाहर आए, मेल्ट और बाहर आए, मेल्ट और बाहर आए। एसिड यीशु के नाम से मेल्ट और बाहर आए। ट्यूमर यीशु के नाम से गायब हो जाए, नसों की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए, हार्ट की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए, हार्ट की बीमारियों से आजाद हो जाए, हड्डियों की बीमारियों से आजाद हो जाए, हड्डियों का गैप यीशु के नाम से भर जाए, यीशु के नाम से भर जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जिनके पेपर टेस्ट चल रहे, परमेश्वर मदद और सहायता करे, बड़ा फेवर दे। हर एक आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके पेपर की शीट को यीशु के नाम में कवर करते, उसके लहू में कवर करते हैं और फर्स्ट डिवीजन के साथ पास होने पाए। फर्स्ट डिवीजन यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक आपको छुए और छुड़ाए और चंगा करे और उठा के खड़ा करे। हर एक तरह की दुष्ट आत्मा की आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा आज आपके घरों को छोड़ के जाए, आपके बच्चों को छोड़ के जाए, आपके घराने से जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु पिता छुए और चंगा कीजिए, छुए और उठा के खड़ा कीजिए, अद्भुत और बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस कीजिए। प्रभु जी, जो आपके सम्मुख नहीं बैठ पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, वचन को नहीं पढ़ पा रहे, घर में डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन है, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए। और प्रभु संगति करने का आत्मा दीजिए, संगति करने का आत्मा दीजिए, अपने सम्मुख बैठने का आत्मा देने के लिए परमेश्वर पिता के जनों को आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, सामर्थ दीजिए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपके घरों को आज यीशु के लहू में कवर करते हैं, स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराते हैं। हर एक मौत की स्पिरिट इसी वक्त आपके घर को छोड़ के जाए, इसी वक्त आपके घर को छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थी नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थी नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारे परमेश्वर के सामर्थी नाम से जीवन दान की घोषणा करते हैं आपके जीवन में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। आपके शरीर में जो कमी घटिया पाई जाती है, यीशु के सामर्थी नाम से हर एक कमी जाए और घटिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके शरीर की पूरी होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, हर एक जनों को संभालना, छुड़ाना, बचाना पिता परमेश्वर, अपने हाथों पे लिए फिरने के लिए एक एक जनों को आज प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु, हर एक इनके जीवन से दुख जाए, निराशाएं जाए, परेशानियां जाए, प्रभु इनको छोड़ के कर्जे से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता। डिवाइन हेल्पर देने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, डिवाइन हेल्पर के साथ ब्लेस करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, आपकी योजना, आपकी मास्टर प्लानिंग जीवन में पूरा होने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन बहुत ही नजदीक है, हर एक जनों को अपने आगमन के लिए तैयार करे, निर्दोष और निष्कलंक बनाए, बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन का आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मसीह गीत HD द गॉड ऑफ हेवन चर्च के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और सभी जन इनवाइटेड है, जितने जन परमेश्वर के जूरी के साथ इस समय कनेक्ट है, हर एक जन इनवाइटेड है। पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की मीटिंग के लिए सभी जनों ने आना है, हर एक जन इनवाइटेड है। और जो लोग भी इन बड़ी मीटिंग्स के लिए अपने स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं, तो आप QR स्कैनर के जरिए, बैंक डिटेल के जरिए अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के भवन के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए
सुसमाचार के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग्स, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की मीटिंग के लिए अपने स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं तो आप बो सकते हैं। हालेलुया। जो लोग दूर से अपनी गवाही को देना नहीं भूलेंगे, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। और आप प्रार्थना करवा सकते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। नंबर है 9711051481। आप लगातार प्रार्थना करवा सकते हैं। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करना चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते रहें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, आने वाली मीटिंग्स के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु यीशु मसीह में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में सर्वदा बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी जनों को जय मसीह की। सभी जन कहे बुलंद आवाज के साथ, हालेलुया।